आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं आज आपसे बातें करूंगा ओलंपिक खेलों की। और ओलंपिक खेलों में मैं ये देखूंगा कि भारत का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो सबसे पहले मैं बातें को अगर शुरुआत करूं तो सबसे पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन 1896 में हुआ था। यूरोपीय देश है जिसका नाम है यूनान। उस यूनान में एक शहर है जिसका नाम है एथेंस, उसकी राजधानी भी रही है एथेंस। उसी एथेंस में पहली बार 1896 ईस्वी में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था, लेकिन भारत ने उस खेल में पार्टिसिपेट नहीं किया था। प्रथम ओलंपिक खेल में भारत ने भाग नहीं लिया था। मैं अगर बातें करूं दूसरे ओलंपिक खेलों की, 1900 ईस्वी में यह पेरिस में हुआ था। फ्रांस की राजधानी है, पेरिसी नदी के किनारे बड़ी प्यारा सा शहर है और वहां पर सेकेंड ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था और भारत ने पहली बार पार्टिसिपेट किया और बेहतरीन शुरुआत की और उसमें उसने 2 सिल्वर मेडल को प्राप्त किया था। तो आपने देखा कि पेरिस ओलंपिक में भारत ने, दूसरे ओलंपिक में भारत ने 2 सिल्वर मेडल को प्राप्त किया था, जो कि यह खुशी की बात थी। उसके बाद रही बात तीसरी ओलंपिक खेलों की, 1904 में हुआ था, सेंट लुइस में हुआ था। सेंट लुइस संयुक्त राज्य अमेरिका के एक शहर का नाम है सेंट लुइस, और भारत ने उस सेंट लुइस के ओलंपिक खेलों में भारत ने प्रतिनिधित्व तो नहीं किया था, उसमें भाग नहीं लिया था। अगर मैं बातें करूं चौथे ओलंपिक खेलों की, 1908 में हुआ था, लंदन में हुआ था और उसमें भी भारत ने प्रतिनिधित्व तो नहीं किया था, भारत ने उसमें भी भाग नहीं थे। यानी कि आपने देखा कि तीसरे चौथे ओलंपिक खेलों में भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। अगर मैं बातें करूं पांचवें ओलंपिक खेलों की, तो इसका आयोजन 1912 में हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था। आपने नाम सुना होगा स्टॉकहोम, जो स्वीडन की राजधानी है और उस स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है जहां के अल्फ्रेड नोबेल थे, वहीं से जो है कि नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो उसी स्टॉकहोम शहर में यह जो है कि 1912 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था, लेकिन भारत ने उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। अगर मैं बातें करूं छठे ओलंपिक खेलों की, यह 1916 में होने वाला था, लेकिन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। उस प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो है कि जो बर्लिन में यह आपको 1916 में छठे ओलंपिक खेल का आयोजन होने वाला था, वह कैंसिल हो गया था, नहीं हो पाया था। उसके बाद मैं सातवें अगर ओलंपिक खेलों की मैं बातें करूं तो ये सातवें ओलंपिक खेल 1920 में हुआ था। ये कहां पर हुआ था? ये एंटीवर्प में हुआ था। एंटीवर्प बेल्जियम में है। बेल्जियम का बहुत ही प्यारा सा शहर है जहां वह डायमंड के लिए नेम एंड फेम है। लेकिन भारत ने इस सातवें ओलंपिक खेलों में 1920 में पार्टिसिपेट तो किया, लेकिन भारत ने दुखदाई प्रदर्शन किया। भारत ने एक भी मेडल उसमें प्राप्त नहीं किया। अगर मैं बातें करूं आठवें ओलंपिक खेलों की, ये 1924 में हुआ था और फ्रांस की राजधानी एक बार फिर पेरिस में हुआ था। लेकिन जहां आपने देखा था कि सेकेंड ओलंपिक में भारत ने 2 रजत पदक प्राप्त किए थे, वहीं फिर से इस पेरिस ओलंपिक खेलों में भारत ने कोई भी पदक हासिल नहीं किया। यानी भारत ने इस बार पेरिस में निराशाजनक प्रदर्शन किया, निराशा उसको हाथे लगी थी। उसके बाद बातें करूं 9वें ओलंपिक खेलों की, यह 1928 में हुआ था। कहां हुआ था भाई? तो एम्स्टर्डम में हुआ था। एम्स्टर्डम कहां? यूरोप का एक देश है जो अटलांटिक महासागर के किनारे है, उसे निम्न भूमि का देश कहा जाता है, उसकी राजधानी भी है। और इंडिया ने इस 9वें ओलंपिक खेलों में इतिहास रचते हुए हॉकी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। यानी 9वें ओलंपिक में एम्स्टर्डम का जो ओलंपिक था उसमें भारत ने हॉकी में गोल्ड मेडल को प्राप्त किया था। आप देखिएगा 10वें ओलंपिक, तो 10वें ओलंपिक 1932 में लॉस एंजल्स में होता, कैलिफोर्निया में है, यूएसए के कैलिफोर्निया में है। और भारत ने उसमें फिर से एक बार इतिहास रचा और भारत ने फिर से एक बार जो है कि हॉकी में गोल्ड मेडल को प्राप्त किया। दोस्तों अगर मैं बातें करूं 11वें ओलंपिक खेलों की, ये 1936 में बर्लिन में हुआ था और भारत ने बर्लिन ओलंपिक में भी 1936 में भी जो है एक बार फिर से हॉकी के क्षेत्र में गोल्ड मेडल को हासिल किया था। ये बड़ी खुशी वाला पल था। लेकिन 12वें और 13वें ओलंपिक जो खेल होने वाले थे वह 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। उस द्वितीय विश्व युद्ध के कारण वह 12वां 13वां ओलंपिक खेलों का आयोजन रद्द हो गया था, वो नहीं हो पाया था। क्योंकि 12वां होने वाला था टोक्यो में और 13वां खेलों का आयोजन होने वाला था लंदन में, लेकिन वह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण संभव नहीं हो सका था, वो कैंसिल हो गया था। रही बात 14वें ओलंपिक के, ये 1948 में लंदन में हुआ था। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है जो टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है और भारत ने एक बार फिर से 14वें ओलंपिक खेलों में, लंदन ओलंपिक में हॉकी में एक बार फिर से गोल्ड मेडल को हासिल किया। और उसके बाद 15वें ओलंपिक की अगर बातें करूं तो यह है हेलेंस्की में हुआ था, जो फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है। और हेलेंस्की में भी भारत ने हॉकी में गोल्ड मेडल को जीता, साथ ही एक ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था रेसलिंग में। तो इस तरह से भारत ने इसमें जो है कि कुल 2 मेडल हासिल किए थे, एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज, जो कि हेलेंस्की ओलंपिक था, जो फिनलैंड की राजधानी है, जिसे झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। उसी में यह 15वां ओलंपिक हुआ था। 14वें और 15वें दोनों ओलंपिक में भारत ने फिर से जो है कि गोल्ड मेडल हासिल किया था हॉकी में। अगर मैं बातें करूं
16वें ओलंपिक खेलों की, ये 1956 में हुआ था। ये मेलबोर्न में हुआ था। मेलबोर्न कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा शहर है जो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और भारत ने एक बार फिर से 16वें ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल को प्राप्त किया था हॉकी के क्षेत्र में। अब देखिए, अगर 17वें ओलंपिक की यह 1960 में यह रोम में हुआ था, लेकिन भारत ने रोम में निराशाजनक प्रदर्शन किया और उसके हाथ से गोल्ड मेडल फिसल गया। उसके हाथों में आया था सिल्वर मेडल, जो कि हॉकी के क्षेत्र में। और आपने देखा कि 1960 का रोम जो शहर है, वह रोम शहर इटली की राजधानी है, जो टेम्स नदी, जो आपको टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी रोम टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। और उस इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है, क्योंकि जो हमारी स्थितियां भारत की है वही स्थितियां यूरोप में इटली की है। तो आप देख सकते हैं कि ये 17वें ओलंपिक खेलों में भारत ने हॉकी में सिल्वर मेडल हासिल किया था। अगर मैं 18वें ओलंपिक की मैं बातें करूं, ये 1964 में हुआ था, टोक्यो में हुआ था। और इंडिया ने फिर से अपना दबदबा कायम रखा और हॉकी में फिर से गोल्ड मेडल को इसने प्राप्त किया था। अगर मैं बातें करूं 19वें ओलंपिक की, 1968 में हुआ था, मैक्सिको सिटी में हुआ था, लेकिन भारत ने मैक्सिको सिटी में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और भारत को केवल ब्रॉन्ज मेडल से ही हॉकी में संतोष करना पड़ा। कांस्य पदक ही जो है वह आपको मैक्सिको सिटी के ओलंपिक में जो खेल हुआ उसमें भारत ने हॉकी क्षेत्र में कांस्य पदक लाया, यानी इस बार बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा। अगर मैं बातें करूं 20वें ओलंपिक खेलों की, ये 1972 में हुआ था, म्यूनिक में हुआ था। और ये म्यूनिक जर्मनी का एक शहर है और यहां पर हॉकी में भारत ने एक बार फिर से जो है ब्रॉन्ज मेडल से ही संतोष किया। उसके बाद मैं बातें करूं अगर 21वें ओलंपिक खेलों की, 1976 में हुआ था, मॉन्ट्रियल में हुआ था। मॉन्ट्रियल कनाडा में है, कनाडा का एक शहर का नाम है मॉन्ट्रियल। और यहां पर भारत ने इस बार ब्रॉन्ज भी हासिल नहीं किया, कुछ भी हासिल नहीं किया, बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा था अब हमारे इंडिया का 21वें ओलंपिक खेलों में। अगर मैं 22वें ओलंपिक खेलों की बातें करूं, 1980 में हुआ था, रूस की राजधानी मॉस्को में हुआ था और इंडिया ने रूस की राजधानी मॉस्को में फिर से इतिहास रचा और हॉकी में इसने गोल्ड मेडल को फिर से प्राप्त किया। अगर मैं बातें करूं 23वें ओलंपिक खेलों की, 1984 में हुआ था, ये लॉस एंजल्स में हुआ था। और इस लॉस एंजल्स में इंडिया ने फिर से एक बार निराशाजनक प्रदर्शन किया और भारत को इसमें कोई भी मेडल प्राप्त नहीं हुआ। अगर मैं बातें करूं 24वें ओलंपिक खेलों की, तो यह 24वें ओलंपिक खेल 1988 में दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, उस सियोल में 1988 में आपको ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था, 24वां ओलंपिक, लेकिन भारत में इसमें भी कोई मेडल हासिल नहीं किया। अगर मैं बातें करूं 25वें ओलंपिक खेलों के 1992 में हुआ था, बार्सिलोना में हुआ था, जो स्पेन का शहर है बार्सिलोना, और वहां हुआ था, लेकिन बार्सिलोना में भी भारत ने कोई मेडल हासिल नहीं किया। उसके बाद मैं अगर बातें करूं 26वें ओलंपिक खेलों की, 1996 में हुआ था, अटलांटा में हुआ था। अटलांटा यूएसए का एक शहर है जहां अटलांटा ओलंपिक के नाम से उसे जाना जाता है। तो उसमें 26वें ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ और भारत ने इसमें एक ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। और उस अटलांटा ओलंपिक में लिएंडर पेस ने लॉन टेनिस के क्षेत्र में इतिहास रचा और पहली बार भारत को लॉन टेनिस के क्षेत्र में उसने जो है कि मेडल दिलाया। वो ब्रॉन्ज ही सही, लेकिन ये खुशियों वाला पल था। इस तरह से देखिए कि 27वें ओलंपिक खेलों का आयोजन 2000 में हुआ था सिडनी में। ये ऑस्ट्रेलिया का शहर का नाम है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, लेकिन सिडनी उसका एक बहुत ही प्यारा सा शहर है। और इसमें भारत में सिडनी ओलंपिक में एक जो है कि ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और वह वेट लिफ्टिंग के मामले में किया गया था। कर्णम मालेश्वरी ने, ये एक महिला थी और कर्णम मालेश्वरी एक पहली महिला थी जिसने जो है कि ओलंपिक खेलों में मेडल को प्राप्त किया था। ये ब्रॉन्ज मेडल था। अगर बातें करें 28वें ओलंपिक की, 2004 में हुआ था, ये एथेंस में हुआ था, यूनान में एक बार फिर से हुआ था एथेंस में, और इंडिया ने इसमें एक सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। और आपको पता होगा कि वह सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाला व्यक्ति था राजवर्धन सिंह राठौर, जो शूटिंग के क्षेत्र में, निशानेबाजी के क्षेत्र में राजवर्धन सिंह राठौर ने सिल्वर मेडल को प्राप्त किया था। तो आपने देखा कि एथेंस ओलंपिक में राजवर्धन सिंह राठौर ने निशानेबाजी में जो है कि सिल्वर मेडल प्राप्त किया। उसके बाद 29वें अगर ओलंपिक खेलों की बातें की जाए, ये 2008 में बीजिंग में हुआ था, यानी इसकी शुरुआत 8/8/8 को हुई थी, यानी 8 अगस्त 2008 को यह बीजिंग में, चीन की राजधानी बीजिंग में हुआ था। और इसमें भारत ने 1 गोल्ड और 2 कांस्य पदक को हासिल किया था। भारत का इसमें ओवरऑल 50वां स्थान था। और पहली बार इसी बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने 20 मीटर राइफल निशानेबाजी में, शूटिंग में उसने व्यक्तिगत रूप से जो है गोल्ड मेडल जीता। यानी अभिनव बिंद्रा पहला ऐसा भारतीय व्यक्ति है जिसने व्यक्तिगत स्पर्धा में पहली बार उसने गोल्ड मेडल भारत को दिलाया था और भारत का नाम रोशन किया था। तो एकमात्र व्यक्ति अभिनव बिंद्रा जिसने गोल्ड मेडल को जीता है व्यक्तिगत स्पर्धा में। तो आपने देखा कि ये बीजिंग ओलंपिक में उसने ये करिश्मा करके दिखाया। अगर मैं बातें करूं 30वें ओलंपिक खेलों का, ये 2012 में लंदन में हुआ और इसमें
भारत ने जो है कि 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज मेडल को हासिल किया था। यानी भारत ने इसमें 2 सिल्वर पदक लिए और 4 कांस्य पदक को इसमें लिया। अगर मैं बातें करूं 21वें ओलंपिक खेलों की, ये 2016 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। रियो डी जेनेरियो ब्राजील का एक शहर का नाम है, जबकि ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। रियो डी जेनेरियो उसका शहर का नाम है। उस रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में भारत ने 1 सिल्वर और 1 ब्रोंज मेडल पाया था। यानी इस समय भी भारत ने कोई गोल्ड नहीं पाया। अगर मैं बातें करूं 32वें ओलंपिक खेलों की, तो 32वें ओलंपिक खेलों का आयोजन 2020 में होने वाला था टोक्यो में जापान के, लेकिन कोविड-19 की वजह से यह नहीं हो पाया था। और इस बार 2021 में टोक्यो ओलंपिक खेलों का आयोजन शुरू हो चुका है, वहां चल रहा है और बहुत अच्छे प्रदर्शन हो रहे हैं। हमारे देश के मीराबाई चानू ने 1 सिल्वर मेडल जीता है, जो कि देश का नाम बढ़ाया है और उम्मीद है कि एक और सिल्वर या गोल्ड मेडल बहुत जल्दी हासिल होने वाला है। तो हम देख सकते हैं कि लवलीना जो है कि वह बिल्कुल मेडल के दावेदार बन चुकी हैं। तो आप देखते रहिए कि कैसे जो है कि भारत अपना टोक्यो ओलंपिक में प्रदर्शन करता है। और अगर बातें मैं करूं कि इसके बाद आगामी ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां होगा, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। यानी 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में आगामी ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा। और अगर मैं बातें करूं कि 2028 में कहां होगा, तो लॉस एंजेल्स में होगा, जो यूएसए में कैलिफोर्निया में है। उस कैलिफोर्निया में लॉस एंजेल्स, जहां पर हॉलीवुड है, कई नेटवर्किंग का जो है कि हेडक्वार्टर है, जैसे गूगल, फेसबुक वगैरह की, वहीं पर हेडक्वार्टर है। तो उसी लॉस एंजेल्स में 2028 में ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा। तो आपने इस वीडियो के देखा, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो था, आपके एग्जाम्स में आएंगे। तो आज बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।